फ्रेंड, वेलकम इन टेक अमेज़न यूट्यूब चैनल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखते हैं तो 5 या 6 तो क्वेश्चन डेफिनेटली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पूछे जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करना है और राइट आंसर कैसे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। द ट्राइक हैज 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल्स। देयर आर द 4 ऑप्शंस। द पहला ऑप्शन है ड्रेन सोर्स गेट, 2 टर्मिनल, 2 मेन टर्मिनल एंड गेट टर्मिनल, कैथोड एनोड और गेट। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि ट्राइक, यहाँ पे ड्रेन सोर्स और गेट है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये एफईटी है, एफईटी है। एफईटी को ड्रेन सोर्स गेट रहता है, तो डेफिनेटली ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है। दूसरा है 2 मेन टर्मिनल्स एंड गेट टर्मिनल, 2 मेन टर्मिनल्स एंड 1 गेट टर्मिनल। यहाँ पे देखते हैं उसके पहले कैथोड एनोड और गेट। कैथोड एनोड और गेट में क्या होता है, हमारा दूसरा ऑप्शन है 2 मेन टर्मिनल्स एंड गेट टर्मिनल। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 मेन गेट टर्मिनल्स जो रहते हैं वो MT1, MT2 एंड गेट। जैसे हमें अगर सिंबल पता है ट्राइक का, तो ट्राइक इज कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 SCR। तो ये है सिंबल ऑफ ट्राइक। तो यहाँ पे MT1, ये हमारा MT2 और ये हमारा है गेट। तो इसका आंसर है सेकंड नंबर का, 2 मेन टर्मिनल्स एंड गेट टर्मिनल। ट्राइक हैज 3 टर्मिनल्स, द 2 टर्मिनल्स आर मेन टर्मिनल्स एंड गेट टर्मिनल। जो थर्ड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन के बारे में देखेंगे, कैथोड एनोड और गेट। अगर आपको सिंबल अगर पता है SCR का, तो SCR का सिंबल ऐसे है, वहां पे ये है एनोड, ये है कैथोड और ये है गेट। तो इसका मतलब है हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन ये राइट है। चलो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है ट्राइक इज इक्विवेलेंट टू SCR। तो ट्राइक इज इक्विवेलेंट टू 2 SCR और यहाँ पे ऑप्शन दिए है 4। तो वो तो पहला ऑप्शन है इन पैरेलल। तो देखो इन पैरेलल में मोस्टली कैसे होता है कि दोनों SCR एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट किए जाते हैं। इन पैरेलल देखो, पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्राइक का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकालते हैं यूजिंग 2 SCR। देखो, अगर SCR हम अगर ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, तो SCR ऐसे बन सकता है, एक ये वाला, और दूसरा है ये ऐसे, ये और ये। अभी ये एक SCR है, ये और एक दूसरा SCR है। तो एक का एनोड और दूसरे का कैथोड कनेक्ट किया है और उसको नाम दिया है MT1, MT2। इक्विवेलेंट टू 2 SCR। तो यहाँ पे अगर 2 SCR को अगर इक्विवेलेंट करते हैं, तो इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे। एक SCR1 हुआ और SCR2 हुआ। तो यहाँ पे जो गेट टर्मिनल है एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और उससे एक कॉमन टर्मिनल निकलते हैं, उसको बोलते हैं गेट। और यहाँ पे MT1 और MT2 ऐसे 2 टर्मिनल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 SCR कनेक्ट किए हैं, पैरेलल कनेक्ट किए, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो दोनों कनेक्ट किए हुए एक दूसरे से, तो कैसे किए, इनवर्स पैरेलल। तो हमारा आंसर है थर्ड नंबर का इनवर्स पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्राइक इज ए फिलिंग द ब्लैंक स्विच, बायडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, मैकेनिकल और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए, ट्राइक इज एक्चुअली बायडायरेक्शनल स्विच है। बायडायरेक्शनल स्विच इसलिए बोलते हैं कि ये निगेटिव हाफ साइकिल से भी ऑन होता है और पॉजिटिव हाफ साइकिल से भी ऑफ होता है, ऑन होता है। इसके कारण इसको बोलते हैं बायडायरेक्शनल। तो ट्राइक इज कंडक्ट फ्रॉम बोथ दी हाफ साइकिल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ए बायडायरेक्शनल स्विच। यूनिडायरेक्शनल स्विच मीन्स ये स्विच जो है एक ही डायरेक्शन से कनेक्ट होता है, कंडक्ट होता है। जैसे यूजेटी है, यूजेटी कंडक्ट इन यूनिडायरेक्शनल, तो इसके कारण उसको यूनिडायरेक्शनल। मैकेनिकल स्विच मीन्स मैकेनिकल स्विच इसलिए बोलते हैं कि उसमें कुछ मूविंग पार्ट रहता है, इसकी वजह से उसको मैकेनिकल। लेकिन ट्राइक इज नॉट अ मैकेनिकल स्विच। तो इसका ऑप्शन रहेगा बायडायरेक्शनल स्विच। ट्राइक इज ए बायडायरेक्शनल स्विच। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
The VI characteristics for the trike is in the first and third quadrant are essentially identical to those of filling the blank in the first quadrant. तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पहले VI characteristic फॉर ट्राइक, VI characteristics आपको पता होना चाहिए ट्राइक की कैसी है, तो इन दिस वे। और ट्राइक इज ए बायडायरेक्शनल डिवाइस, ट्राइक इज ए बायडायरेक्शनल डिवाइस। तो ट्राइक का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, तो यूजीटी तो नहीं हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी नहीं हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी नहीं हो सकता है, यूजीटी भी नहीं हो सकता है, और नॉन ऑफ अबोव ए भी नहीं हो सकता है। तो हमारा जो बच्चा है एससीआर। तो यहाँ पे एससीआर द VI characteristics for the trike in the first and third quadrant are essential identical those of the SCR in its first quadrant। तो ये आंसर इसका रहेगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ट्राइक कैन पास ए पोर्शन फिलिंग द ब्लैंक हाफ साइकिल थ्रू द लोड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, थर्ड दिया है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नॉन ऑफ अबोव। तो यहाँ पे देखो आप कि ट्राइक जो है हमारा, ट्राइक ये बायडायरेक्शनल डिवाइस है। तो ट्राइक कैन पास द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। तो ट्राइक कैन पास द पोर्शन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल थ्रू द लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ट्राइक हैज फिलिंग द ब्लैंक टर्मिनल। तो हमें पहले ट्राइक का सिंबल देखते हैं। ट्राइक का सिंबल कैसे रहता है, इन दिस वे। इसको MT1 और MT2 दो टर्मिनल रहते हैं, और ये जो ट्राइक है डायक है, इट इज जस्ट लाइक टू दी ट्राइक विदाउट द गेट। तो यहाँ पे देखो ट्राइक हैज हाउ मेनी टर्मिनल, ट्राइक हैज कितने टर्मिनल है यहाँ पे, एक और ये दो। तो ट्राइक को कितने टर्मिनल है, दो। तो इसका आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइक हैज फिलिंग द ब्लैंक सेमीकंडक्टर लेयर। तो ट्राइक को कितने सेमीकंडक्टर लेयर रहते हैं। तो पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं। तो ट्राइक मोस्टली जैसे हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट एससीआर का निकालते हैं तो 1 2 3 PN PN, और अगर ये निकालते हैं 1 2 3 तो NPNP। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने ऑप्शन ये है, लेयर है 1 2 3 4। तो टोटल 4 लेयर है। तो ट्राइक हैज हाउ मेनी लेयर, 4 सेमीकंडक्टर लेयर। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइक हैज फिलिंग द PN जंक्शन। तो ट्राइक को कितने PN जंक्शन रहते हैं। तो सेम जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, डाइक हैज PN जंक्शन। तो पहले हम सिंबल देखते हैं डाइक का कैसे। तो डाइक का सिंबल ये है, ये जो सिंबल है डाइक का, इसको MT1 और यहाँ पे MT2 बोलते हैं। ये सिंबल है किसका है, डाइक का। तो ये इट इज जस्ट लाइक टू द ट्रांजिस्टर। तो इसमें कितने जंक्शन रहेंगे, PNP या NPN। तो यहाँ पे डाइक हैज हाउ मेनी PN जंक्शन। PN जंक्शन मीन्स क्या होता है, PN दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं PN। तो ये जंक्शन हो गया 1, बराबर है। तो ऐसे कितने जंक्शन रहते हैं इसको, P जंक्शन 2। तो इसको टोटल कितने जंक्शन है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइक इज ए फिलिंग द ब्लैंक स्विच, AC DC मैकेनिकल और नॉन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइक जो है वो कंडक्ट होता है बोथ द डायरेक्शन, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। डेफिनेटली द डाइक इज ए AC स्विच। तो हमारा आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट इज इन ए UJT द P टाइप इमीटर इज फिलिंग द ब्लैंक डोपेट, लाइटली डोप, हैवीली डोप, मॉडरेटली डोप और नॉन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे जो P टाइप इमीटर रहता है वो हैवीली डोपेट रहता है, और जो N टाइप जो लेयर रहता है वो लाइटली डोपेट। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा हैवीली डोपेट। तो ये आंसर है।
नेक्स्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एसेंशियली डील विद द कंट्रोल ऑफ एसी पावर एट द फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी अबव 1000 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी अबव लेस देन 10K और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सो देखो जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जो भी है, तो हमेशा एसी का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो 50 हर्ट्ज ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ये वाला 4 ऑप्शन रहेगा, दैट इज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है व्हेन द इमीटर टर्मिनल ऑफ विजिट इज ओपन द रेजिस्टेंस बिकम बिटवीन द बेस टर्मिनल इज जनरली कितना रहता है। तो हमें इसका यूजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट पता होना चाहिए। ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट और ये हमारा है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस 1 और बेस 2 और इसको बोलते हैं इमीटर। तो विदाउट दी ओपन ऑफ द इमीटर, तो ये जो रजिस्टर है इसको बोलते हैं RB1 और इसको बोलते हैं RB2। तो वहां पे जनरली बेस टर्मिनल कैसे रहता है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस टर्मिनल ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा हाई। द डिवाइस डज नॉट हैव द गेट टर्मिनल, फिलिंग द ब्लैंक। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन से डिवाइस को गेट टर्मिनल नहीं रहता है। तो ट्राइक हैज 3 टर्मिनल MT1 एंड MT2 एंड गेट। जैसे आपने सिंबल देखा है तो यहाँ पे हम ट्राइक का सिंबल ड्रॉ करते हैं। तो ट्राइक का सिंबल कैसे, MT1 MT2 एंड गेट। तो यहाँ पे गेट है तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है FET। FET को क्या रहता है, ड्रेन सोर्स एंड गेट, तो इसको भी रहता है। उसके बाद SCR में क्या होता है, SCR का सिंबल अगर देखा जाए तो इन दिस रहता है, एनोड कैथोड और गेट। SCR को भी गेट रहता है। लास्ट है हमारा डाइक। तो डाइक का क्या होता है, मोस्टली डाइक का अगर सिंबल ड्रॉ करते हैं तो ये विदाउट गेट ऑफ ट्राइक MT1 एंड MT2। तो यहाँ पे गेट नहीं है, तो इसका मतलब है, इसका आंसर है डाइक। तो डिवाइस दैट डज नॉट हैव द गेट टर्मिनल इज डाइक। तो डाइक ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाइक हैज हाउ मेनी सेमीकंडक्टर लेयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डाइक को कितने सेमीकंडक्टर लेयर रहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि डाइक का अगर इक्विवेलेंट सर्किट अगर निकालते हैं तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NPN एंड दूसरा है हमारा PN। तो यहां से एक टर्मिनल निकाला MT1 और यहां से दूसरा निकाला MT2। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है और यहाँ पे पूछा गया है कि डाइक हैज हाउ मेनी सेमीकंडक्टर लेयर। तो लेयर मीन्स क्या होता है कि एक लेयर हुआ, ये दूसरा हुआ और तीसरा हुआ, तो ये इसको बोलते हैं लेयर। लेयर मीन्स जहाँ पे यूज किया है, यूज करते हैं पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। यहाँ पे P टाइप का मटेरियल यूज किया तो वो एक इस लेयर के लिए यूज किया। दूसरा लेयर है हमारा N लेयर, तो यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया, N लेयर। उसके बाद P लेयर। तो यहाँ पे टोटल हाउ मेनी लेयर, 1 2 3 लेयर। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे पहला वाला, इट हैज हाउ मेनी टर्मिनल सेमीकंडक्टर लेयर, 3 सेमीकंडक्टर लेयर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पहले एक आया था कि जंक्शन कितने हैं, तो इसको जंक्शन कितने हैं ये बोलते हैं जंक्शन 1 और इसको बोलते हैं जंक्शन 2। तो जहां पे दो अलग अलग मटेरियल के लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। यहाँ पे P टाइप और N टाइप का जंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हुआ तो उस जॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यूजेटी हैज हाउ मेनी जंक्शन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यूजेटी का सर्किट कैसे है।
जैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ पे P है और यहाँ पे N है, और इसको बोलते हैं इमीटर, और इस यहाँ पे बोलते हैं बेस 2 और इसको बोलते हैं बेस 1। तो ये हुआ है यूजेटी का बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर में दिया गया है, जंक्शन भी दिए गए हैं और लेयर भी दिए गए। यहाँ पे कितने लेयर है, यहाँ पे 2 लेयर है, P और N, तो 2 लेयर है। और यहाँ पे जंक्शन कितने हैं, जंक्शन है इसमें एक ही जंक्शन है, जंक्शन कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे देखो यूजेटी हैज हाउ मेनी जंक्शन, पहला वाला क्या दिया है 2 PN जंक्शन, नो। दूसरा वाला दिया है 1 PN जंक्शन, एस। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि 3 PN जंक्शन तो नहीं है, नॉन ऑफ द अबव वो भी नहीं है। तो यहाँ पे यूजेटी हैज 2, वी कैन से दैट आंसर इज 2, दैट इज 1 PN जंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज कि यूजेटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, यूजेटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, यूनि जंक्शन। तो उसके नाम में ही दिया हुआ है कि उसका आंसर क्या है, तो यूनि जंक्शन मीन्स 1 जंक्शन। तो आंसर रहेगा हमारा सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन द डाइक इज बाय गेट करंट, गेट वोल्टेज, ब्रेकर वोल्टेज। देखो यहाँ पे गेट तो नहीं है, डाइक को गेट नहीं रहता है, इट हैज नो गेट टर्मिनल। तो आप देख सकते हैं कि इसको टर्मिनल नहीं है। तो पहला वाला तो जो ऑप्शन दिया है वो तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, गेट करंट, गेट वोल्टेज। तो यहाँ पे थर्ड दिया है ब्रेकर वोल्टेज और फोर्थ दिया है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेकर वोल्टेज, तो ब्रेकर वोल्टेज ये क्या है, इसका आंसर है। तो हमेशा ही डाइक जो होता है वो टर्न ऑन होता है ब्रेकर वोल्टेज के वजह से। तो ब्रेकर वोल्टेज से ही वो जो जंक्शन है वो ब्रेक होता है, और उसके कारण जो डाइक है वो कंडक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ब्रेकर वोल्टेज। क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द यूजेटी इज टर्न ऑन द रेजिस्टेंस बिटवीन द इमीटर टर्मिनल एंड लोअर बेस टर्मिनल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है इमीटर्स एंड दी लोअर बेस टर्मिनल के बीच में। तो अगर पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था पहले क्वेश्चन में इक्विवेलेंट सर्किट, फिर से आई विल ड्रॉ हियर। तो ये इमीटर है और ये बेस 2 है और इसको बेस 1 बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन पूछा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन द इमीटर टर्मिनल्स एंड लोअर बेस टर्मिनल। तो ये जो है इसके बीच का हमें क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा व्हेन यूजेटी इज टर्न ऑन। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, जब यूजेटी टर्न ऑन होता है तो यहाँ का जो जंक्शन रहता है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इज डिक्रीज। क्योंकि जब यूजेटी टर्न ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज ऑफर द वेरी लो रेजिस्टेंस। जब यूजेटी ऑन होता है तो वो ऑफर करता है रेजिस्टेंस लो, तो लो रेजिस्टेंस इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू टर्न ऑन द यूजेटी द फॉरवर्ड बायस ऑन द इमीटर डाइट शुड बी फिलिंग द ब्लैंक द पीक पॉइंट वोल्टेज। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया है लेस देन, इक्वल टू, मोर देन और नॉन। तो यहाँ पे यूजेटी को टर्न ऑन करने के लिए वोल्टेज रहते हैं, उसको बोलते हैं पीक वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज। तो यहाँ पे मोस्टली पीक वोल्टेज जो रहता है, पीक पॉइंट वोल्टेज शुड बी मोर देन दी फॉरवर्ड ब्रेकर वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो रहता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, और यहाँ इसको बोलते हैं पीक पॉइंट वोल्टेज। तो यहाँ पे हमेशा ही ध्यान में रखना है आपको, यूजेटी को टर्न ऑन करने के लिए यहाँ पे पीक पॉइंट वोल्टेज हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3 वाला, मोर देन दी पीक पॉइंट वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यूजेटी इज ए समटाइम कॉल
तो देखो यूजीटी को कितने टर्मिनल्स रहते हैं, 3 टर्मिनल रहते हैं, और उसमें से पहले जो टर्मिनल जो रहते हैं इसका, जैसे यूजीटी का अगर सिंबल ड्रॉ करेंगे हम तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बेस 1 और इसको बोलते हैं बेस 2 और इसको बोलते हैं इमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूजीटी इज समटाइम कॉल्ड, तो लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, सिंगल बेस और डबल बेस। तो यहाँ पे जो है इसको बेस 1 और बेस 2 है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं डबल बेस डायोड। तो यूजीटी इज समटाइम कॉल्ड एज ए डबल बेस डायोड। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द इंटर बेस रेजिस्टेंस आर बीबी ऑफ द यूजीटी, वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन द सेम और नॉन ऑफ द अबो। तो ये ऑप्शन दिए हुए। तो यहाँ पे जो रहता है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज तो आर बीबी का जो रेजिस्टेंस रहता है वो हो जाता है इंक्रीज। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पहला वाला।